राजस्थान के सियासत में जुबानी जंग और तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के श्रीगंगानगर में चुनाव करवाने पर नानी याद दिलाने वाले बयान पर अब यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने तीखा पलटवार किया है। सीकर में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि डोटासरा शायद इस बात से अनजान है कि श्रीगंगानगर और भरतपुर में निकाय चुनाव हाईकोर्ट के आदेश के चलते स्थगित है। उन्होंने कहा कि चुनाव तभी होंगे जब चुनाव आयोग तय करेगा और जब कोई स्थान रिक्त होगा। मंत्री खर्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि डोटासरा को शायद कानूनी प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। दरअसल डोटासरा ने 2 दिन पहले लक्ष्मणगढ़ उपचुनाव की जीत पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को घेरते हुए बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि लक्ष्मणगढ़ में एक पार्षद क्या जीत गया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग गए। अगर श्रीगंगानगर में उपचुनाव करवा दे तो उन्हें नानी याद आ जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री को चैलेंज देते हुए कहा था कि भरतपुर और श्रीगंगानगर में उपचुनाव करवा दिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस बयान के बाद बीजेपी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। यूडीएच मंत्री ने कहा कि निकायों के चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के सिद्धांतों के तहत दिसंबर 2025 में प्रस्तावित है और तब तक के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है। मंत्री ने कहा, हम कानून के मुताबिक चलते हैं, ना कि बयानबाजी के मुताबिक। सिर्फ सियासी मुद्दों पर ही नहीं, मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बयान दिए। उन्होंने हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए कहा कि पाकिस्तान अब पूरी दुनिया में अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने न केवल आतंकवाद पर करारा प्रहार किया है, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी नीति, ताकत और संप्रभुता का एहसास भी कराया है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब आतंकवाद को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और देश अपनी नीति खुद तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल पूरे होने पर मंत्री खर्रा ने सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। उन्होंने कहा कि बीते 1 दशक में भारत ने हर वर्ग के लिए काम किया है। गरीबों से लेकर किसानों, युवाओं और महिलाओं तक हर किसी के लिए योजना लाई गई है। उन्होंने दावा किया कि भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है और आने वाले वर्षों में ये और भी ऊंचाई तक पहुंचेगा। मंत्री ने मोदी सरकार के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आज भारत की बात सुनी जाती है और ये सम्मान सरकार की कुशल नीतियों का परिणाम है। इस सियासी बयानबाजी के बीच अब सबकी नजर इस पर है कि क्या डोटासरा अपने बयान पर कोई और प्रतिक्रिया देंगे या फिर कांग्रेस की ओर से कोई स्पष्टीकरण सामने आएगा। फिलहाल झाबर सिंह खर्रा के बयान ने एक बार फिर राज्य की राजनीति में गर्मी बढ़ा दी है। आप क्या सोचते हैं झाबर सिंह खर्रा के इस बयान के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज़ राजस्थान के साथ बने रहें।